हेलो एवरीवन। तो चलिए हम बात करते हैं वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया के बारे में। तो अभी कुछ दिन पहले हमको ये सीन्स दिख गई थी जहाँ पे वीर पहाड़िया कुछ अनकंफर्टेबल दिख रहे थे और स्टेज में एपी ढिल्लों और तारा सुतारिया को किस करने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन बाद में वीर पहाड़िया बोल रहे थे कि ये सब कैमरा एंगल्स का ट्रिक है और लोगों को स्टूपिड बोल रहे थे। लेकिन आज सुबह न्यूज ये निकल के आया है कि एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के बाद तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का आज ब्रेकअप हो चुका है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या है ब्रेकअप सच में हो चुका है और क्या एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट के साथ इसका कुछ रिलेशन है? चलिए आप बात करते हैं राज कुंद्रा के बारे में। राज कुंद्रा जो कि शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है और पिछले कुछ सालों में बहुत ही गलत चीजों में इनका नाम आ रहे थे। अभी फिर से इनका नाम आया है एक बिटकॉइन स्कैम में। तो रिपोर्ट्स के हिसाब से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राज कुंद्रा को समन भी किया है। तो ईडी के हिसाब से राज कुंद्रा ने रिसीव किया था 285 बिटकॉइंस फ्रॉम अमित भारद्वाज। ये आदमी अमित भारद्वाज एक मास्टरमाइंड है बिटकॉइन पोंजी स्कीम में। तो अमित भारद्वाज ने ये पैसा राज कुंद्रा को एक यूक्रेन में एक प्रोजेक्ट के लिए दिया था, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट नहीं चला। लेकिन राज कुंद्रा अभी भी उन पैसों को लेके बैठा हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं ये स्पोर्ट्स के गेम एंथेम के बारे में। ये स्पोर्ट्स एंथेम गेम को 12 जनवरी से हमेशा के लिए सावधान कर रहा है। तो इस गेम में कोई ऑफलाइन मोड नहीं है, तो एक बार सावधान होने के बाद कोई इसको खेल नहीं पाएगा। ये गेम लॉन्च हुआ था 2019 में। ये स्पोर्ट्स के हिसाब से लैक ऑफ ऑडियंस की वजह से इस गेम को सावधान किया जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डिजी यात्रा ऐप के बारे में। तो डिजी यात्रा एक गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक ऐप है जहाँ पे आप अपना आईडी सेव कर सकते हैं। तो इसके मदद से आप एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशन में क्विक एंट्री ले सकते हैं बिना लाइन में रुके हुए। लेकिन इसका टेक्नोलॉजी काम करता है फेशियल रिकॉग्निशन के ऊपर में। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दो इंसान का फेस एक जैसा होता है तो वहाँ पे ये ऐप थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं। तो अभी ऐसा ही कुछ वीडियोस आए हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्विंस को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। रोज का है, कभी मेरी नहीं होती, कभी आपके नहीं होती। अब क्या करूं? पैसेंजर ऑलरेडी क्लियर्ड। I am at the airport with my twin brother. We both have registered in डीजे यात्रा। तो अब डीजे यात्रा कमाल देगी है। डीजे यात्रा का बग हमने आइडेंटिफाई किया है। हम दोनों को डीजे यात्रा अलाउ नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि मोर देन वन पैसेंजर फाउंड विद द सेम फेस। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उर्फी जावेद के बारे में। उर्फी जावेद जैसे आपको मालूम है जाने जाते हैं अपने क्रेजी ड्रेसिंग आइडियाज के लिए। अभी फिर से उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। नाइस। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है उर्फी जी के नया अंदाज के बारे में? चलिए अब बात करते हैं द 50 शो के बारे में। द 50 एक रियलिटी शो है जिसको बनाया है फराह खान ने। अभी एक न्यूज ये निकल के आया है कि इस शो में हार्दिक पांड्या की प्रेजेंट वाइफ माहिया और उनकी एक्स वाइफ नताशा दोनों ही पार्ट लेने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों एक दूसरे को इस शो में हजम कर पाएंगे? चलिए अब बात कर लेते हैं सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान के बारे में। तो रिसेंटली एक वीडियो निकल के आया है जहाँ पे सोहेल खान बाइक चला रहे थे और कुछ लोग उनको रोकने के लिए बोल रहे थे। तो दोस्तों कुछ लोग ये बोल रहे थे कि सोहेल खान ने हेलमेट नहीं पहना है इसलिए उनको रोका गया था। लेकिन क्या पब्लिक को ऐसे लॉ अपने हाथ में लेना चाहिए? चलिए अब हम बात करते हैं बिलियनियर अनिल अग्रवाल के बारे में। अनिल अग्रवाल जी बेरांडा माइनिंग ग्रुप का फाउंडर है, लेकिन अभी उनका जिंदगी में ये ट्रेजेडी हो गया कि उनका ओनली सन अग्निवेश अग्रवाल का डेथ हो चुका है। तो इनको लेके पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट किया है। तो अभी अनिल अग्रवाल जी ने ये डिसाइड किया है कि उनके प्रॉपर्टी का 75% वो डोनेट करेंगे। सही में दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं गाजियाबाद के एक स्ट्रीट वेंडर के बारे में। ये आदमी खाना के साथ अपना थूक भी मिक्स करके लोगों को खिला रहे थे। उसका एक वीडियो भी निकल के आए हैं। तो दोस्तों ऐसे ही लोगों की वजह से इंडिया में स्ट्रीट फूड का क्वालिटी बहुत ही खराब है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा पिछले हफ्ते इंदौर में, उसके बाद गुजरात में बहुत लोग कंटामिनेटेड पानी पी के डेथ हो गए थे और बहुत लोग हॉस्पिटलाइज भी थे। अभी फिर से दोस्तों ग्रेटर नोएडा में भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि सीवेज के लीकेज और ओवरफ्लो की वजह से पीने का पानी भी कंटामिनेट हो चुका है। लेकिन ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंट अथॉरिटी बोल रहे हैं कि उन लोगों को अब तक ऐसा कोई भी इम्प्यूरिटी का प्रूफ नहीं मिला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स मीटअप के लिए। तो KSI
ने एक पोस्ट शेयर किया है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि 10 जनवरी को दिल्ली के पीतमपुरा में एक इन्फ्लुएंसर्स मीट होने वाला है। इस मीट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जैसे थुगेस, टिकर इंसान, फुकरा इंसान और KSI खुद भी रहने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग एक्साइटेड हो इस मीटअप के लिए? चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्रिकेटर LC पेरी और बाबर आजम के बारे में। तो आज सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि LC पेरी बाबर आजम को प्रपोज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फोटो बिल्कुल ही फेक है और एक AI जनरेटेड फोटो है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कैसे AI का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल? तो जैसा के हिसाब से इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रोहित शर्मा ही है। यहाँ पे एक वीडियो आप देख सकते हैं। हमारा कप्तान इधर बैठे है। मैं तो कप्तान ही बोलूंगा क्योंकि आपने 2 ट्रॉफी जीत के लाई है, इसलिए 2023 में लगातार 10 जीत के बाद हमने दिल जीते लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो फरवरी 2024 में मैंने राजकोट में बोला था कि इस बार हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे। तो बोलिए दोस्तों, आपके हिसाब से कौन है इंडियन टीम का कैप्टन? तो चलिए अब हम बात करते हैं गोलमाल 5 के बारे में। तो अजय देवगन और रोहित शेट्टी फरवरी मंथ से गोलमाल 5 का शूटिंग स्टार्ट करने वाला है और गोलमाल 5 रिलीज होने वाला है 2027 में। और बोला ये भी जा रहा है कि सारा अली खान और करीना कपूर भी गोलमाल 5 में दिख जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप लोग एक्साइटेड हो गोलमाल 5 के लिए? तो अब हम बात करते हैं कभी खुशी कभी गम पार्ट 2 के बारे में। तो बोला यह जा रहा है कि कार्तिक आर्यन लीड रोल लेंगे कभी खुशी कभी गम पार्ट 2 में। तो दोस्तों, क्या आप लोग एक्साइटेड हो इसके लिए? तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं शाहिद कपूर का नया मूवी रोमियो के बारे में। तो दोस्तों, ये मूवी रिलीज होने वाला है 13 फरवरी को, मतलब वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले। बोला ये जा रहा है कि ये मूवी शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट से इंस्पायर्ड है। फीमेल लीड रोल में रहने वाला है प्रीति डिमरी। ये मूवी लव, ऑब्सेशन, रेज और बिट्रेयल जैसे थीम्स पे बेस्ड है। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।